स्वागत है आपका राजस्थान की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुमन वाल। राजस्थान के ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर ही हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपराध बोध से ही ग्रसित है और इसलिए सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रही है, वरना भाजपा के लोग माफी मांगने वाले सावरकर को ही मानने वाले हैं। और गहलोत ने यह भी कहा कि हमने सुना है कि सावरकर छुपकर अंग्रेजों के लिए ही सैनिकों की भर्ती करते थे और ऐसे लोगों का जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं गांधी, नेहरू और सुभाष के ही बीच लड़ाई की ही बातें फैलाने का काम करते हैं। और नेताजी की मूर्ति लगाने को लेकर गहलोत ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है और मूर्ति लगाने से कोई दिल से सुभाष चंद्र बोस को नहीं अपना सकता है। सुभाष ने ही गांधी जी को महात्मा गांधी का ही और नेहरू जी ने उनको सम्मान देने के लिए उनके नारे जय हिंद को अपनाया था और आज भी हर कांग्रेस जय हिंद कहकर भाषण खत्म करता है। ये लोग तो ही संघ भवन में देश में ही तिरंगा भी लगाते हैं और ये गांधी जी को पसंद नहीं करते थे, अब उन्हें अपनाने लगे हैं। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि देश में जाति और धर्म की राजनीति करने वालों लोगों का विचारधारा लड़ाई कांग्रेस से नहीं जीत सकते। ये लोग देश को बांटने और लोगों को आपस में लड़ाने में लगे हुए हैं। उधर गहलोत ने इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि अशोक गहलोत के लिए सुभाष चंद्र बोस के लिए दिल में कितना सम्मान हुआ है, इसका खुलासा हो गया है। आज उनकी जयंती पर भी गहलोत ने ही सुभाष चंद्र बोस के लिए दो लाइनें नहीं बोल पाए। सुभाष चंद्र बोस के ही देश के लिए योगदान पर बोलने के बजाय आज भी राजनीति करते रहे। जिले में मुखबिर बालिका के साथ हुए गैंगरेप के ही विरोध में हजारों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बीते दिन ही शनिवार को संघर्ष समिति ने ही जिले को बंद करने का आह्वान किया, तो व्यापारियों, दुकानदार और आम लोगों ने भी बंद का समर्थन किया। वहीं दूसरी तरफ जिन पर ही पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए जिम्मेदारी है और वे बाला किला बफर जोन में ही सफारी का आनंद ले रहे हैं। सफारी में घूमते हुए मंत्री और अधिकारियों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और सरकार उसके मंत्री पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी केस की जांच गंभीरता से करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ बाला किला बफर जोन में ही शनिवार को सफारी का नया रूट शुरू किया गया है और इस दौरान ही जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया, पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम और मंत्री टीकाराम जूली सफारी का आनंद लेते हुए नजर आए। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर की पुलिस एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। जोधपुर पुलिस ने ही डोडा तस्करी के आरोप में एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कांस्टेबल की कार और 23 किलो डोडा जब्त किया है। पुलिस कांस्टेबल के ही खिलाफ कार्रवाई कर रही है और बोरानाडा एसीपी जयप्रकाश अटल ने बताया है कि हमें पुलिस कंट्रोल रूम से ही जानकारी मिली थी। पुलिस कमिश्नरेट का ही एक पुलिसकर्मी अपनी कार में ही डोडा तस्करी कर रहा है और कांस्टेबल कुड़ी के ही ओर जा रहा है और इस सूचना के बाद से ही नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान पुलिसकर्मियों ने कार को रुकवाया, जिसे कांस्टेबल हरि विश्नोई ने ही चला रहा था। हरि विश्नोई जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के ही चेतक का ही ड्राइवर कह चुका है और इसके साथ ही उसे सभी पुलिसकर्मी भी जानते हैं और जांच के दौरान उसके कहे जाने पर ही गाड़ी में कुछ नहीं है और लेकिन एसीपी जयप्रकाश अटल ने ही कांस्टेबल और उसकी कार को ही कुड़ी भक्तासनी थाने ही भिजवा दिया और एसएचओ पुलिस थाना कुड़ी भक्तासनी जोधपुर ही मनीष देव ने कहा कि थाने में उसकी कार की तलाशी ली गई, जिसमें एक बोरे में से 23 किलो डोडा पोस्ता मिला है।
राजस्थान के सीकर में दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना सीकर बाजार की बताई जा रही है, जहां चिरंजीलाल न्यू हाउसिंग बोर्ड शिव सिंहपुरा का ही एक रहने वाला एक शख्स अपनी पत्नी के साथ ज्वेलरी की खरीदारी करने के लिए आया हुआ था। शॉपिंग करने के बाद उन्होंने खरीदे हुए गहने अपनी बाइक की डिग्गी में रख दिए, लेकिन रास्ते में जब उन्होंने किसी काम से ही बाइक की डिग्गी खोली तो देखा कि वहां पर गहने बैग में नहीं थे और फिर उन्होंने इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत के बाद जब इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उनके भी होश उड़ गए। दरअसल जब दोनों पति पत्नी गहनों का बैग बाइक में रखकर वहां से जाने लगते हैं, तभी वहां पीछे से एक शख्स बाइक की डिग्गी से ही बड़ी ही चालाकी से गहने निकालकर फरार हो जाता है और दोनों पति पत्नी को इसकी भनक तक नहीं लगती। जांच अधिकारी फूलचंद ने बताया है कि चोरी हुए सामान में एक मोबाइल, सोने की अंगूठी, सोने के टॉप्स की जोड़ियां और 3 चांदी की अंगूठी और एक चांदी की चेन समेत आभूषण और भी थे और फिलहाल पुलिस उस चोर की तलाश में जुट गई है। उन्होंने बताया कि चोर इतना शातिर था कि उसने महज 25 सेकंड के अंदर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बारिश रुकने के बाद राजस्थान में एक बार फिर से कपकपाती ठहराने वाली ठंड आ गई है और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ही शीतलहर का प्रकोप भी लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश में 27 जनवरी तक शीतलहर चलने और घना कोहरा छाने की संभावना बताई गई है। वहीं बारिश बंद होने के बाद लगातार चल रही शीतलहर की वजह से कई जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा 0 पर पहुंच गया है और दूसरी तरफ मौसम विभाग के आगामी 2 दिनों तक ही घने कोहरे और होने की संभावना भी जताई गई है। इस हफ्ते प्रदेश में ही मौसम साफ रहेगा। हालांकि नमी होने और नॉर्दर्न विंड के ही चलते से राज्य के कई जिलों में ही रात से ही 7-7 दिन में भी सर्दी का एहसास होता रहेगा और सर्दी के कारण कई जिलों में ही अब भी 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक का पारा गिरने की संभावना भी जताई गई है। 26 जनवरी से लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिलने लगेगी और इस दौरान ही विजिबिलिटी में भी कमी आ सकती है। वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रदेश के ही ज्यादातर शहरों में संतोषजनक श्रेणी में है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में ही एक बेहद अनोखी शादी देखने को मिली है। दरअसल यहां दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए बैलगाड़ी में पहुंचा और खास बात यह रही कि पूरी बारात भी बैलगाड़ियों के पर ही बैठकर दुल्हन के घर तक आई। बैलगाड़ियों पर बैठी ये बारात जिस भी गांव से गुजरी, लोग इसे न केवल एकटक देखते रहे बल्कि इस लम्हे को अपने अपने मोबाइल में कैद भी करने लग गए। ये बारात गाजे बाजे के साथ ही इरास ग्राम पंचायत तक ऐसे ही पहुंची है। दूल्हे का नाम प्रभु कुमावत है और जिसकी शादी गोपाल कुमावत की बेटी मैना से तय की गई थी। बताया जा रहा है कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही इससे प्रदूषण भी काफी होता है, इसलिए दूल्हा अपनी बारात बैलगाड़ी से निकालकर लोगों को प्रदूषण रोकने का एक तरफ से संदेश देना चाहता था। वहीं गांव के ही कुछ अन्य बुजुर्गों ने कहा कि बैलगाड़ी वाली बारात को देखकर उनकी भी पुरानी यादें ताजा हो गई, क्योंकि पहले के जमाने में इसी तरह से बारात शादी के लिए आती थी। प्रभु कुमावत ने जब अपने पिता भंवर कुमावत को ये बात बताई कि वो बैलगाड़ी से ही अपनी बारात ले जाएंगे तो उन्होंने इसका समर्थन किया और फिर 22 बैलों की 11 बैलगाड़ियां तैयार की गई और दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने पहुंचा। पूरे रास्ते बाराती बैलों के पैरों पर ही बंधे घुंघरू की आवाज पर ही नाचते रहे। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में ही कोरोना के 14,112 नए संक्रमित मिलने के बाद ही 19 लोगों की मौत भी है और संक्रमितों में सबसे ज्यादा आंकड़े जयपुर से ही मिलने को आ रहे हैं सामने और इसके साथ ही जयपुर, दौसा, झालावाड़, जोधपुर और झुंझुनू और बीकानेर जिलों में भी 2-2 लोगों की मौत हो गई है और इसी तरह सिरोही, टोंक और कोटा, बाड़मेर और भरतपुर, बूंदी, अजमेर जिलों में भी 1-1 की मौत हुई है। एक्टिव केसों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और आपको बता दें इसको लेकर भी शासन प्रशासन सख्त हो गया है। वहीं पर राज्य में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी तरह
रिकवरी रेट भी कम होती जा रही है। पिछले 17 दिनों में ही रिकवरी रेट में 7% तक की गिरावट दर्ज की गई है। वर्तमान में रिकवरी रेट 91% चिकित्सा विभाग के अधिकारी मान रहे हैं और देश में ही रिकवरी के मामले में देश में 10वें स्थान पर है। राजस्थान की स्थिति महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली जैसे बड़े राज्यों से भी खराब है। अलवर में 11 जनवरी को ही तिजारा फाटक पुलिया पर लहूलुहान हालत में ही रात करीब 8 बजे एक मूक बधिर बच्ची पड़ी हुई थी और इस मामले को लेकर जांच की जा रही है, पर कई लोगों ने इस जांच का विरोध भी कर दिया है। माना जा रहा है कि दुष्कर्म की वारदात को दुर्घटना का रूप दिया जा रहा है, जिससे आपको बता दें कि जुड़े छात्र छात्राओं ने आक्रोश जताया है और साकेतिक फांसी लगाकर प्रदर्शन किया है। इकाई अध्यक्ष मोनू शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा उस पुल की सफाई करा दी गई है जहां मूक बधिर वाहन लहूलुहान हालत में मिली थी। छात्रों का आरोप है कि इस सरकार नहीं, न्याय की कोई उम्मीद नहीं बची है। प्रशासन मूक बधिर बच्ची को ही न्याय नहीं दे पाया, बल्कि दुष्कर्म की घटना को दुर्घटना में तब्दील किया जा रहा है, जो शर्मनाक है। आगे ये भी कहा गया कि सीबीआई के पास केवल वही एक सबूत की जगह थी, वो भी साफ करा दी गई है। ये प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़े करता है। छात्रा प्रिया ने बताया है कि सभी छात्राओं में भय का माहौल है और किसी को भी अलवर प्रशासन पर अब विश्वास नहीं रहा। जब तक मूक बधिर छात्रा बहन को ही न्याय नहीं मिल जाता, तब तक विद्यार्थी परिषद संघर्षरत रहेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान जिला संगठन मंत्री पंकज यादव, निकिता मनीषा, निकिता पवन और जाकिर दुर्गेश यादव, अमन, नीतीश और मौजूद रहे। दौसा के महुआ में ही देर रात को महुआ हिंडौन मार्ग पर ही जीप सवार एक युवक पर बदमाश ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना में ही युवक बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं बदमाश ने ही घायल युवक की जीप में ही आग लगा दी, जिसके चलते ही जीप धू-धू करके जल उठी और थोड़ी देर में ही जीप कबाड़ में तब्दील हो गई। घटना की सूचना पर ही महुआ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची और घायल युवक को महुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां से ही प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में युवक को ही जयपुर रेफर कर दिया गया है। घायल युवक पावटा गांव के ही निवासी राजकुमार बताया जा रहा है और घटना की वजह क्या रही, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही फायरिंग करने वाले बदमाश कौन थे, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है और पिछले कुछ दिनों में ही दौसा जिले के ही लगातार बदमाश लॉ एंड ऑर्डर को ही चुनौती दे रहे हैं और ग्रामीण डरे और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि इलाके में पुलिस की रात्रि गश्त बढ़नी चाहिए और जिससे आपराधिक और गतिविधियों पर भी आराम से लगाम लगाई जा सके।